नमस्ते दोस्तों, आज माय नेम इज विजय कुमार। आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी को पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए अपन दो फंक्शन लेंगे एग्जाम्पल के रूप में, उनका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि लिमिट, कंटिन्यूटी क्या चीज़ है। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी को समझने के बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम कंटिन्यूटी समझेंगे, उसके बाद लिमिट क्या चीज है, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट और कंटिन्यूटी एक तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को अपन एक साथ ही लेके चलेंगे। पहले अपन कंटिन्यूटी को समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई फंक्शन ले लिया, एक f of x इक्वल टू 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 0 and f of x equal to 2 if x greater than 0। ठीक है, ये फंक्शन हमने ले लिया। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, f of x 1 दे रहा है जब x की वैल्यू या तो 0 है या 0 से कम है। x की वैल्यू जो है y एक्सिस पर 0 होती है और 0 से अगर हम x बेस की तरफ जाएं तो वैल्यूज नेगेटिव में जाने लगती है। तो हम इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए यहां 1 है और यहां 2 है तो 1 से लेके नेगेटिव वैल्यूज पर इसका ग्राफ इस तरह हमको मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, fx का वैल्यू 0 पर 1 दे रहा है। ठीक है, और अब हम देखें x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमको 2 मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ कैसे मिलेगा, ऐसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब अगर x पॉजिटिव है तो सभी के लिए 2 ही दे रहा है वैल्यू। ठीक है, अच्छा, x इक्वल टू 0 पर 2 दे रहा है क्या वैल्यू, नहीं दे रहा है। x इक्वल टू 0 पर 2 नहीं दे रहा है, इसलिए हम यहाँ एक इस टाइप का साइन बना देते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो हमने ये ग्राफ बना लिया। अब हम क्या देख रहे हैं इस ग्राफ में हम यहां से चले ऐसे। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, ग्राफ रुक गया, उसके बाद ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ कहां पर, इस जगह पर ब्रेक हो गया, टूट गया। ये ग्राफ उस जगह पर ब्रेक हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ बना है ये कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस। अगर ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है तो इसका फंक्शन भी कैसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी से मतलब है कि वो फंक्शन का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो उसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूसली चला जा रहा है। ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर हम इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखें, ठीक है, मतलब पॉजिटिव वास्तविक संख्याओं के लिए, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए अगर हम इस ग्राफ देखते हैं तो ये कंटिन्यूस है, क्योंकि धनात्मक वास्तविक संख्या यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, उसमें इसका ग्राफ ये आ रहा है, ये ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए ये ग्राफ कंटिन्यूस है। लेकिन ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ये ग्राफ कैसा है, उसके लिए भी कंटिन्यूस है। लेकिन कंटिन्यूस कहां नहीं है, ये कंटिन्यूस इस जगह पे नहीं है, x इक्वल टू 0 के लिए। x इक्वल टू 0 पर तो ये 1 दे रहा है और x ग्रेटर देन 0 पर ये 2 दे रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ कहां हो गया, x इक्वल टू 0 पर टूट गया, ब्रेक हो गया। इसका मतलब यह फंक्शन जो है
x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। एक एग्जांपल की सहायता से इसे और समझते हैं। fx इक्वल टू 1 if x not equal to 0 and 2 if x equal to 0। ठीक है, इसका ये 1 गिवन है और x इक्वल टू 0 के लिए fx 2 गिवन है। तो कैसे करेंगे? देखो यहां 1 है, मान लीजिए यहां 2 है। ठीक है, साधारणतः आप सभी जानते हैं कि इसका ग्राफ बनाने के लिए हम पहले फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आप पहले से ही जानते हैं, 10th क्लास से ही आ जाता है, ये तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बना लीजिए ग्राफ। ग्राफ ऐसे आ गया। लेकिन इसमें क्या है, x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू 2 है, मतलब x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू 1 नहीं है। कैसा है? 2 है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू 2 है। ठीक है, और बाकी सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है? 1 है। इस 1 को यहां लिख लो, चलो ऐसे करो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये फंक्शन है यहां पर ब्रेक हो रहा है, यहां पर ये फंक्शन ब्रेक हो गया, टूट गया, सातत्य नहीं रहा। ठीक है, असातत्य हो गया इस पॉइंट पर। अगर इस फंक्शन के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि f ऑफ x इक्वल टू जो ये फंक्शन गिवन है, क्या 0 को छोड़कर ये कंटिन्यूस है? तो 0 को छोड़कर x इक्वल टू 0 को छोड़ने के बाद सभी पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस है, लेकिन 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। तो स्टूडेंट्स अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया है f ऑफ x इक्वल टू x। f ऑफ x इक्वल टू x का हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हम इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं कि x के किसी भी वैल्यू के लिए, x के किसी भी वैल्यू के लिए जो ये वाला ग्राफ है वो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। मान लीजिए हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और एक फंक्शन का ग्राफ हमारे पास इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, एक फंक्शन का ग्राफ हमारे पास इस तरह से मिल रहा है। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पर जो ये फंक्शन है वो किसी न किसी प्रकार का क्या देगा? वैल्यू देगा यहां पर। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस x इक्वल टू a से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड में आ गए, मान लीजिए लेफ्ट साइड में आने पर हमारे पास a में से कुछ कम हो गया, m में से क्या हो गया? कुछ कम हो गया। और मान लीजिए हम राइट साइड में गए और राइट साइड में जाने पर a में कुछ ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा अब h मतलब एक तरीके से पॉजिटिव है, h ग्रेटर देन 0 है एंड h टेंड्स टू 0, मतलब h 0 के बहुत करीब है, 0.00001 इस तरह से। ठीक है, इसमें तो मैंने दूर दूर दिखाया है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a नेगेटिव और इधर a पॉजिटिव। ठीक है, तो फंक्शन का जो वैल्यू हमें इस पर मिलेगा उसे हम
आरएचएस लिमिट कहेंगे और फंक्शन का वैल्यू जो हमें इस वाले मतलब a माइनस एच पर मिलेगा उसे हम एलएचएस लिमिट बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये एल वैल्यू दे रहा है इस पे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, जो फंक्शन है राइट हैंड साइड लिमिट आरएचएल, हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x टेंड्स टू a प्लस h ठीक है, इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, L मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, लिमिट का वैल्यू L मिलेगा। मतलब जो वैल्यू हमको x इक्वल टू a पर मिल रहा है वही हमको राइट हैंड साइड लिमिट पर भी मिलेगा और वही हमको लेफ्ट हैंड साइड पर भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि दोनों ही लिमिट पर क्या दे रहा है, फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और x इक्वल टू एफ ऑफ ए पर भी फंक्शन क्या दे रहा है, एल ही दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। इसे हमने कैसे समझा, लिमिट के माध्यम से। ठीक है, एक बार और बता देता हूं आपको। हमने क्या किया, कोई मान लीजिए ये कोई फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया इस फंक्शन पर, हम देख रहे हैं वो पॉइंट x इक्वल टू ए है। x इक्वल टू ए पर फंक्शन l वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया x इक्वल टू ए पर लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट लेने के लिए हमको a में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने h माइनस कर दिया, जहां h बहुत छोटी संख्या है। ठीक है, लेकिन और h पॉजिटिव भी है। ठीक है, अब और हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया इसके राइट साइड में, उतना ही बड़ा h ही लिया। ठीक है, a प्लस h। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम फंक्शन पर इसका वैल्यू देखते हैं तो हमको इसका वैल्यू यही मिल रहा है। ठीक है, और फंक्शन पर अगर हम इसका वैल्यू देखते हैं तो इसका वैल्यू भी हमको एल ही मिल रहा है, और फंक्शन x इक्वल टू ए पर भी इसका वैल्यू हमको एल ही मिल रहा है। ठीक है, हालांकि ये जो पॉइंट्स है आपको थोड़े इसके नीचे नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत पास में है, मैंने थोड़े दूर बनाए हैं, तो ये लगभग यही होता है। ठीक है, तो इसे अगर हमारे पास RHL, LHL और f ऑफ a इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन है उस पर कैसा है, कंटिन्यूस है। ये तो मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है fx, फंक्शन fx किसी पॉइंट x इक्वल टू c पर कब कंटिन्यूस होगा, जब लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c हमें मिल जाती है। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। हमको इसमें बताना है कि ये x इक्वल टू 1 पर क्या कंटिन्यूस है या नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 मतलब 5। f ऑफ 1 पर मतलब x इक्वल टू 1 पर ये 5 दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, x 1 की तरफ जा रहा है, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट किस में रख देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास f ऑफ 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हमारे पास क्या है,
फलन कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स की बात लेते हैं। हमें ये बताना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है? कंटिन्यूस है। मोड के केस में सबसे पहले हम क्या करते हैं? फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करना आपने फंक्शन के चैप्टर में सीखा हुआ है। ठीक है, मोड एक फंक्शन वहां भी आता है। तो फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। तो स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि x इक्वल टू 0 पर फलन का वैल्यू क्या होगा? f ऑफ 0 इक्वल टू, अच्छा हम x इक्वल टू 0 कौन से वाले में पुट करेंगे? इस वाले में, क्योंकि x यहाँ पर क्या है? इक्वल टू 0 है, तो x की जगह 0 पुट कर दो। f ऑफ 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? फलन का लिमिट देखते हैं। मान लीजिए हम राइट साइड का लिमिट देखते हैं पहले। RHL is equal to limit x tends to 0 plus, अच्छा f of x equal to limit x tends to 0 plus, हम क्या करेंगे? इस वाले में पुट करेंगे। ठीक है, तो 0 पुट किया तो 0 मिल गया। अब हम देखते हैं LHL। LHL हम क्या देख रहे हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अच्छा माइनस वाला किस में पुट करेंगे? माइनस x में। क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 के लिए हमने फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है? माइनस x। माइनस x में पुट कर दिया, 0 पुट किया, हमको 0 मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? फलन का वैल्यू x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, RHL पर 0, LHL पर 0, x इक्वल टू 0 पर 0, RHL पर 0, LHL पर 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0 पर। ये तो हमने देखा मैथमेटिकल फॉर्म में। अब हम देखते हैं इसको ग्राफ के थ्रू। दिस इज x, दिस इज y। नाउ मॉड x का हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, x लेस देन 0 के लिए, y इज इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 0 के लिए y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो मोड का ग्राफ कैसे बन गया? इस तरह का हमारे पास ये मोड का ग्राफ बन गया। ठीक है, y इज इक्वल टू मोड x। कंप्लीटली ग्राफ बताया मैंने। हालांकि इधर का जो ग्राफ है y इक्वल टू वो माइनस एक्स है, और इधर का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स है। ठीक है, और यहाँ पर y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हम इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं? ग्राफ इधर से आ रहा है और यहां से ऐसे चला गया। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। x इक्वल टू 0 पर हम देखें तो x इक्वल टू 0 पर भी ये हमें फंक्शन का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है कहीं भी ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूसली चला जा रहा है। इसलिए y इक्वल टू जो मोड ऑफ x होता है वो कैसा है? कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, ये वाला एग्जांपल समझ में आता है तो इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको शेयर भी अधिक से अधिक करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक हमारे द्वारा दी गई बातें पहुंचती रहे।